हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के अंदर पाइथन लिस्ट को। और पाइथन लिस्ट के अंदर हम रीअसाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, लिस्ट को हम कॉन्कैटिनेशन उसकी कैसे कर सकते हैं, और मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्या होती हैं, उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, और उनको एक्सेस हम लोग कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पाइथन की लिस्ट का कंप्लीट ओवरव्यू की लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, उसको कैसे डिलीट किया जाता है, और स्लाइसिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो के अंदर है, तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए हम चलते हैं सीधे अपने एडिटर की तरफ। और ये आ गया है हमारा पाइचार्म। पाइचार्म मैंने खोल लिया है। पाइचार्म के अंदर ऑलरेडी मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है कलर्स नाम की। उसके अंदर रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज और ब्लैक, ये मेरे इसके अंदर एलिमेंट हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास लिस्ट होती है वो हमारे पास ऑर्डरेड होती है, तो इसका अपना एक ऑर्डर है। 0 1 2 3 4 5, ये इसकी पोजीशंस में पड़ा है। ये इसका पॉजिटिव ऑर्डर है। और अगर आप नेगेटिव ऑर्डर देखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, हम इसको किसी भी ऑर्डर में एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रीअसाइनमेंट क्या होती है। रीअसाइनमेंट क्या होती है, अब लेट्स से मैं इस लिस्ट के अंदर मेरे पास रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू और ऑरेंज और पिंक है, ब्लैक है। अब मैं इसके अंदर एक पिंक कलर ऐड करना चाहता हूँ। तो पिंक कलर ऐड करने के लिए मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा कलर्स इक्वल टू, पहले तो ये सारे एलिमेंट मेरे को चाहिए होंगे यहाँ पे, और फिर मेरे को साथ में एक और ऐड करना पड़ेगा पिंक कलर। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, देखिए अब मैंने यहाँ पे एक कलर और ऐड कर लिया है, पिंक। तो रीअसाइनमेंट हम इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसको रीअसाइनमेंट है, मतलब हमारे पास लिस्ट जो थी वो पहले ऑलरेडी उसको वैल्यूज असाइंड थी ये वाली, लेकिन अगर मेरे को नया एलिमेंट इसमें ऐड करना पड़ा तो मेरे को एक तरह की लिस्ट को ओवरराइट करना पड़ा, उसको सारी वैल्यूज फिर से रीअसाइन करनी पड़ी। तो ऐसे करके आपको अगर फिर से कोई वैल्यू ऐड करनी है तो ये सारी वैल्यूज और नई वैल्यू एडिशन करके फिर ही आप फिर से रीअसाइनमेंट जो है वो इसके अंदर आप कर सकते हो। तो उसके बाद आप इसके अंदर एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हो, उनको वैल्यूज को रीअसाइन कर सकते हो, अंदर के एलिमेंट को वैल्यूज रीअसाइन कर सकते हो। अभी जो हमने क्या किया है, अभी हमने एक नया एलिमेंट एक तरह का इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, म्यूटेबल की उसके अंदर चेंजेस हम लोग कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो म्यूटेबल होने की वजह से हम इसके एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, उनको फिर से नई वैल्यूज़ हम लोग एक इंडेक्स के अंदर फिर से नई वैल्यूज़ को जो है वो रीअसाइन कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलर्स, और मैंने यहाँ बता दिया कि 4 पोजीशन के बाद 0 1 2 3 4 5 पोजीशन के बाद के जो एलिमेंट हैं उसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ब्राउन कलर आ जाए, एंड हमारे पास और कौन सा कलर आ जाए, लेट्स से पर्पल कलर आ जाए। ये दो कलर्स मैंने ऐड कर दिया। देखिए ये है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैंने बताया 5 एंड सो ऑन, 5 और 5 के बाद, तो 5 में क्या पड़ा है, ब्लैक, ब्लैक रिप्लेस हो जाएगा ब्राउन के साथ, और पिंक रिप्लेस हो जाएगा पर्पल के साथ। अभी हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं कलर्स को। मैंने इसको यहाँ सेव किया और मैंने इसको यहाँ से रन किया, तो आप देखिए आपको आउटपुट में क्या आ रहा है नज़र, ब्राउन एंड पर्पल। एंड वाली जो पोजीशंस हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे आपको क्या नजर आ रहा है, ब्लैक और पिंक की जगह पे ब्राउन एंड पर्पल, क्योंकि मैंने उसको रीअसाइन कर दिया है। इस इंडेक्स पे जो वैल्यूज पड़ी थी उनको मैंने इन वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो एक मेथड ये है कि आप इस तरह इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर मैं दूसरा मेथड इंप्लीमेंट करूं, मैंने यहाँ पे लिखा COLORS कलर्स। हम पहले यहाँ से लिस्ट लंबी हो गई है हमारी, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ कर दिया कलर्स इक्वल कलर्स, और यहाँ पे मैंने पोजीशन बता दी कि भाई 2 से लेके 3 पोजीशन तक, 2 से लेके 3 मतलब 0 1 एंड 2, तो 2 से लेके 3 तक भेजना है। तो जैसा कि आपको पता है कि लिस्ट के अंदर उस लास्ट वाले इंडेक्स तक तो जाता नहीं है, वो -1 तक ही जाएगा।
है ना, जो पोजीशन क्या है 3, तो इसने जाना कहाँ तक है, 2 तक जाना है, मीन्स 2 से शुरू होकर 2 तक ही। लेकिन मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो असाइन कर दी, मैंने यहाँ पे इसको 2 वैल्यूज असाइन जो है वो कर दी हैं। लेट से मैंने यहाँ पे कर दिया है गोल्डन और यहाँ पे कर दिया है सिल्वर कलर, असाइन कर दिया। अब क्या होगा, क्योंकि पोजीशन तो एक ही है हमारे पास, 0 1 2, 2 से लेके कहाँ तक जाना है, 3 तक। 3 तक वो जाएगा नहीं क्योंकि -1 जाएगा, तो 2 में मेरे को एक ही वेरिएबल रिप्लेस कर पाएगा, वो एक ही को रिप्लेस कर पाएगा। और यहाँ पे मैंने दे कितनी दिए हैं, 2 दे दिए हैं, गोल्डन भी दे दिया, सिल्वर भी दे दिया है। तो अब क्या होगा, अब देखिए आपके पास क्या होगा इसके अंदर। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे एस रह गया पीछे, और इसको रन करते हैं तो आप आउटपुट देखिए, ये देखिए आपके पास क्या आ रहा है, गोल्डन एंड सिल्वर ने अपनी पोजीशन खुद ही उसके अंदर जो है वो बना ली है। उसने खुद ही अपनी पोजीशन को यहाँ पे सेटल कर लिया है, मीन्स 0 1 2, और थर्ड पोजीशन पे ऑटोमेटिकली सिल्वर अपने आप यहाँ पे आ गया है, और बाकियों को उसने खुद ही पीछे को पुश कर दिया है, और ब्लू ऑरेंज ब्राउन और पर्पल अपने आप ही उसने पीछे को पुश कर दिया है। एक तो ये मेथड है। अब आपको इस मेथड में कंफ्यूजन हो जाएगी, भाई 2 और 3 पोजीशन बताई थी, तो दूसरी पे गोल्ड येलो की जगह गोल्डन आ गया और तीसरी पोजीशन पे ब्लू की जगह पे सिल्वर आ गया। तो हम इसको और मेथड करते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या, इसको मैं यहाँ से कॉमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से कमेंट किया, इसको सेव किया और इसको रन करता हूँ, तो देखिए आउटपुट आपके पास फिर वैसी आ रही है जैसी हमारे पास आनी चाहिए। रेड ग्रीन येलो ब्लू ऑरेंज, रेड ग्रीन येलो वही आ रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर्स, और मैंने यहाँ पे बता दिया कि दूसरी पोजीशन से शुरू होकर दूसरे तक ही। अब देखो तीसरा नहीं दे रहा हूँ, दूसरे से शुरू होके दूसरे तक ही। और मैंने यहाँ पे बता दिया कि अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए गोल्डन कोमा सिल्वर। मैंने इसको सेव किया और रन किया, तो देखिए फिर से उसने वही चीज़ कर दी। अब मैंने एक ही पोजीशन बोली थी रिप्लेस करने को कि भाई दूसरी पोजीशन पे जो पड़ा उसको कर दो, लेकिन मैंने वैल्यू कितनी दे दी इसको, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दे दी। तो गोल्डन तो आ गया सेकंड पोजीशन पे, देखिए यहाँ आउटपुट में देखिए गोल्डन हमारे पास सेकंड 0 1 2 दूसरी पोजीशन पे गोल्डन आ चुका है, लेकिन साथ में सिल्वर को भी यहाँ पे स्पेस मिल गई है, और बाकी का जो हमारी लिस्ट थी वो पीछे को पुश हो गई है। तो ये मेथड है यहाँ पे रीअसाइनमेंट का। ये आप YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत कम वीडियोस के अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे मैं आपको और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर जो है वो बताने वाला हूँ। तो ये तो थी हमारे पास असाइनमेंट। अगर आप सिंगल एलिमेंट को असाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आप एक सिंगल एलिमेंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। हम लेट से मैंने लिखा कलर्स, और मैंने बता दिया कि भाई मेरे को जो 0 पोजीशन है उस पर मेरे को कलर चाहिए है कोई भी, लेट से ABC कलर चाहिए। अब कलर ही नहीं याद आ रहे मेरे को, यहाँ पे मेरे को ABC कलर चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लिया है कलर्स को, और इसको यहाँ से मैं रन करता हूँ, तो देखिए रेड की जगह पे अब आप इसको देखेंगे कि पहले हमारे पास रेड था, अब मैंने जब उसको रिप्लेस कर दिया तो उसकी जगह पे क्या आ गया, ABC। तो ऐसे करके आप सिंगल एलिमेंट को भी रिप्लेस करा सकते हैं। और अगर आप पूरी, जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको जैसे मैंने देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, अगर आप नया इंडेक्स क्रिएट करके वैल्यूज़ को साइन करना चाहते हैं तो वैसा इसमें काम नहीं करेगा, वो आपको एक एरर थ्रो कर देगा। लेट से हमारी जो लिस्ट है, हमारी लिस्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स देखें, नीचे कितने एलिमेंट्स हमारे पास, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, रन करते हैं एक बार। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे अभी जो एलिमेंट आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा कलर्स, और यहाँ पे एक नई पोजीशन क्रिएट कर दी 7, और 7 इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया मैजेंटा कलर, लेट से। तो क्या होगा, तो भाई हमारे पास थ्रो हो जाएगा एरर। तो वो कहेगा लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि आप अपना नया इंडेक्स क्रिएट करके वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरी की पूरी लिस्ट को फिर से री असाइनमेंट करनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे करी थी। जैसे देखिए यहाँ पे कलर्स में हमारे पास क्या था, रेड ग्रीन येलो ब्लू ऑरेंज और ब्लैक। हमने पिंक ऐड करने के लिए पूरी की पूरी लिस्ट को फिर से असाइनमेंट करी थी। इसी तरह अगर आपको सिंगल एलिमेंट भी ऐड करना है तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट फिर से री असाइन करनी पड़ेगी। अब जैसे मेरे को ये ऐड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया,
पेस्ट किया और यहाँ पे नया एलिमेंट ऐड करना है तो मेरे को यहाँ पे मेजेंटा ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा। मेजेंटा को ऐड करूँगा और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट जब कराऊँगा इसको कलर्स को तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आउटपुट आएगी। ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पे मेजेंटा ऐड हो चुका है। तो ये है रीअसाइनमेंट कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्या होती है, उसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बड़ी मज़ेदार है। देखिए मल्टी डायमेंशनल लिस्ट क्या होती है। अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है कार्स नाम की और यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट और ले ली है। उसके अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया है गाड़ियों के नाम ले लेते हैं हम। लेट्स से मैंने ले लिया है सफारी, इंडिका, यहाँ पे कोमा लगाया और यहाँ पे मैंने फिर से लिस्ट क्रिएट करी और यहाँ पे हम गाड़ियाँ ले लेते हैं। कौन सी ले ले, लेट्स से फीगो एंड FIES फेस्टा। उसके बाद मारुति की ले लेते हैं स्विफ्ट, एंड ऑल्टो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये मेरे पास बन गई है एक लिस्ट और ये बन गई है मेरे पास नेक्स्ट लिस्ट। अब देखिए इसमें हमने ये है कंप्लीट जो आपको ब्लू ब्रेसिस में आपको जो अभी यहाँ पे ब्लू ब्रेसिस के अंदर नज़र आ रही है, मेरे पास एक लिस्ट है और ये हमारे पास लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और डाली गई है और फिर एक लिस्ट और डाली गई है, फिर एक लिस्ट और डाली गई है। अब हम इसका ऑर्डर समझ लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। अब देखिए अगर तो हम मेन एलिमेंट्स मेन लिस्ट की बात करें तो उसके अंदर ये पूरी पोजीशन है 0 और ये पूरी पोजीशन है हमारे पास 1 और ये कंप्लीट पोजीशन है हमारे पास 2। अब इसके अंदर के जो एलिमेंट हैं, इस लिस्ट के जो अपने एलिमेंट्स हैं, उनकी पोजीशन क्या है, इसकी है 0, इसकी है 1 पोजीशन, इसकी है 0 पोजीशन और इसकी है फर्स्ट पोजीशन और इसकी है 0 पोजीशन और इसकी है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन। अब देखिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए ये 0 पोजीशन है मेन लिस्ट की। कार्स नाम की जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के अंदर ये पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा, 0 पोजीशन पे पड़ा है, कोमा ये दूसरा एलिमेंट है जो फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है, कोमा ये तीसरा एलिमेंट है जो सेकंड पोजीशन पे पड़ा है। अब ये 3 एलिमेंट पड़े हैं लेकिन ये भी इटसेल्फ आप लिस्ट है। देखिए ब्रेसेस लगी हुई हैं तो ये अपने आप में एक लिस्ट है। अब अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट के अंदर सफारी 0 पोजीशन पे पड़ा है और इस लिस्ट के अंदर इंडिका फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है और ये लिस्ट यहाँ पे खत्म होगी। नेक्स्ट लिस्ट देखें, जो ये वाली लिस्ट है इसकी फीगो जो पड़ा है हमारे पास 0 पोजीशन पे पड़ा है, फीस्टा फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है, इसी तरह स्विफ्ट 0 पे और ऑल्टो 0 पे। अब इसको अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराना बहुत ही आसान है। आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट और कार्ड्स। देखिए पाइथन कितनी ईजी है। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट देखिए आपके पास आ चुकी है, सफारी, इंडिका, फीगो, फिस्टा, स्विफ्ट, ऑल्टो। अब बाकी किसी लैंग्वेज में आपको इतना सपोर्ट मिलेगा ही नहीं जितना आपको इसके अंदर पाइथन के अंदर है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना है, अब लेट्स से मैं यहाँ से सिर्फ फिएस्टा को देखना चाहता हूँ, मुझे बाकी देखना ही नहीं है, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे 2 इंडेक्स चलेंगे, 2 डायमेंशन हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट डायमेंशन एंड दिस इज सेकंड डायमेंशन। वन इज फॉर रो एंड सेकंड इज फॉर कॉलम। अब देखिए सबसे पहले हमें मेन लिस्ट का देखना है। मेन लिस्ट का 0 1 फर्स्ट पोजीशन के अंदर मेरे को यहाँ इस लिस्ट के अंदर आना है। ये जो पूरी लिस्ट है अगर इस लिस्ट के अंदर आना है तो इसका इंडेक्स क्या है 1, तो मैं यहाँ पे क्या बता दूंगा 1। अब मैं 1 इस पे पहुंच चुका हूं। अब इस लिस्ट के किस पोजीशन पे जाना है, इस लिस्ट का फीस्टा देखना है, फीस्टा किस पे पड़ा है 1 पे, तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं 1 और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया और यहाँ से मैंने रन किया तो आउटपुट पे देखिए आपके पास यहाँ पे फिएस्टा जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये है मल्टी डायमेंशनल। इसी तरह डायमेंशंस जो हो सकती हैं वो कितनी भी हो सकती हैं, आपको जितने डायमेंशंस तक लेके जाना उतने डायमेंशंस तक लेके जा सकते हो। अगर 3 डायमेंशन करना है तो 3 डायमेंशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी भैया। अब यहाँ पे अब लेट्स से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट और बना दी। ये वाली जो लिस्ट थी हमारी, ये सेकंड वाली,
इस लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट और बना दिया है और मैंने इसी को फिर से कॉपी किया, कोमा पेस्ट कर दिया और इसको कर देता हूँ मैं इंडिका 1 और इसको कर देता हूँ सफारी 1, लेट्स से ऐसा कर दिया मैंने। अब ये 3 इंडेक्स हो गया हमारे पास। अब ये कैसे एक्सेस होंगे? अब देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा 3 डायमेंशन। अब लेट्स से यहाँ से मेरे को देखना है इंडिका 1। अब इंडिका 1 देखने के लिए सबसे पहले मेन लिस्ट का कौन सा था, ये 0 पोजीशन, तो मैंने यहाँ बता दी भाई 0 पोजीशन। फिर उसके अंदर देखो एक लिस्ट मेरे पास और पड़ी थी, ये 0 पोजीशन, ये पूरी जो है ये 0 पोजीशन है जो मैंने अभी सिलेक्शन करी है। फिर इसके अंदर मेरे पास इंडिका 1 किस पे पड़ा है, इंडिका 1 मेरे पास यहाँ पड़ा है और ये किस पोजीशन पे है, ये भाई फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने डाल दिया फर्स्ट पोजीशन। फिर इंडिका 1 किस पोजीशन पे पड़ा है, इंडिका 1 फिर 0 1 ये फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा है, तो मैंने यहाँ डाल दिया फर्स्ट और इसको सेव किया और इसको यहाँ से रन किया, तो देखिए आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, इंडिका 1। इसी तरह आप डायमेंशंस जो है जितनी मर्जी लेके जा सकते हैं, 2 डायमेंशन 5 डायमेंशंस, बस आपके पास उतनी ही यहाँ पे आपको फिर लोकेशंस जो है वो ट्रेस करनी पड़ेंगी, जितना आपको डीप जाना चाहते हैं उतना जा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग लिस्ट कॉन्कैटिनेशन के ऊपर कि लिस्ट कॉन्कैटिनेट कैसे होती है। कॉन्कैटिनेशन समझते हैं आप कि हमने 2 लिस्टों को आपस में जोड़ना है। अब लेट्स से मैंने एक लिस्ट बनाई है, हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, तो मैंने एक लिस्ट बना ली 1 2 लेट्स से 3 और इसको हम ब्रेसिस में रख देते हैं। ये मैंने एक लिस्ट बना ली है और फिर मैंने दूसरी लिस्ट बना ली लेट्स से 5 6 और 9, ये 2 लिस्ट बना ली। अब दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है, तो कॉन्कैटिनेशन करना बहुत ही आसान है, सिंपल लिखना है a + b, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट a + b, मैंने यहाँ पे सेव किया और रन किया, तो आप आउटपुट देखिए आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है 1 2 3 5 6 9, और पूरी एक ही लिस्ट के अंदर आ रहा है। तो दोनों लिस्ट क्या हो गई हैं आपके पास, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गई है। तो कॉन्कैटिनेशन इसके अंदर काफ़ी ईजी है, आप इस तरीके से जो है वो इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे पास सिंपल कुछ फंक्शन जिसमें हम कॉन्कैटिनेशन वगैरह आपने देख लिया कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके आगे जाके कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, आइटरेशन पढ़ेंगे, बिल्ट इन फंक्शन और बिल्ट इन मेथड्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ प्रोग्राम्स कुछ PDF वगैरह मिल जाएंगी। थैंक यू दोस्तों।